ये कहानी है उस एक दिन की जब सालों से चला आ रहा भारत का सामरिक संयम, उसका जो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट था, वो टूट गया। ये कहानी है एक बहुत ही दुस्साहसी बदले की और एक ऐसे फैसले की जिसने भारत की सैन्य नीति में जैसे एक भूचाल ला दिया। तो चलिए जून 2015 में वापस चलते हैं और इस पूरी घटना की परतें खोलते हैं। तारीख थी 4 जून 2015। जगह मणिपुर के घने जंगल। भारतीय सेना के जवान जो इस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पल उनकी जिंदगी के सबसे भयानक पल होने वाले थे। डोगरा रेजिमेंट का ये काफिला अपने बेस कैंप की ओर लौट रहा था। 4 ट्रकों में जवान सवार थे। दिन भर की थकान के बाद शायद बस अपने कैंप पहुंचने के बारे में ही सोच रहे होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घने जंगल से घिरे तंग और कच्चे रास्ते पर उनके लिए एक बहुत ही खूनी जाल बिछाया जा चुका था। और फिर अचानक एक जबरदस्त आईईडी धमाके ने पहले ट्रक के परखच्चे उड़ा दिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या संभल पाता, दोनों तरफ की पहाड़ियों में छिपे आतंकियों ने आरपीजी, एलएमजी और असॉल्ट राइफलों से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, ये एक सोचा समझा और बहुत ही बर्बर हमला था। इस कायरतापूर्ण हमले में भारत ने अपने 18 वीर सपूतों को खो दिया। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये देश के सीने पर एक ऐसा गहरा घाव था जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक को हिलाकर रख दिया। अब सवाल था कि ये हमला किया किसने? तो इसकी जिम्मेदारी ली NSCN के खापलांग गुट ने। ये एक ऐसा उग्रवादी संगठन है जिसका एक ही मकसद है, भारत के नागा बहुल इलाकों को अलग करके एक ग्रेटर नागालैंड बनाना। और कुछ ही महीने पहले यानी मार्च 2015 में इसने सरकार के साथ चल रहे 14 साल पुराने सीज फायर को भी तोड़ दिया था। हमले की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक में हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में मौजूद थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह और रक्षा मंत्री। माहौल में तनाव था और बदला लेने का इरादा बिल्कुल साफ था। उस बैठक में अजीत डोभाल ने एकदम साफ कहा कि अब निंदा करने या इंतजार करने का वक्त खत्म हो गया है। उनका तर्क ये था कि आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भारत कभी उसे पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। डोभाल ने कहा, इस बार ये ढाल तोड़नी होगी, उन्हें उनके घर में घुसकर मारना होगा। तो अब मेज पर 2 विकल्प थे। पहला था एयर स्ट्राइक, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकियों के कैंप घने जंगलों और गांवों के बहुत नजदीक थे। ऐसे में आम नागरिकों के हताहत होने का खतरा बहुत ज्यादा था। इसलिए दूसरा विकल्प चुना गया, एक सर्जिकल ग्राउंड स्ट्राइक, मतलब स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज खुद दुश्मन के ठिकाने पर जाकर उसे खत्म करेंगे। और उसी बैठक में भारत की दशकों पुरानी रणनीतिक संयम की नीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी। ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसका संदेश बहुत साफ था। अब भारत अपनी रक्षा के लिए सीमाएं लांघने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। अब इस बेहद मुश्किल और खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी किसे दी जाए? ये काम सौंपा गया भारतीय सेना की सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को। और इस यूनिट की कमान थी लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा के हाथों में, जो कि जंगल वॉरफेयर के समझिए कि महारथी माने जाते थे। 64 कमांडोज की ये टीम दुनिया की कुछ सबसे आधुनिक हथियारों से लैस थी। उनके पास इजरायली टैवॉर राइफल्स थीं, M4A1 कार्बाइन्स थीं, रॉकेट लॉन्चर्स थे और रात के अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन और थर्मल इमेजर भी थे। मतलब तैयारी ऐसी थी कि दुश्मन को किसी भी तरह का कोई मौका ही ना दिया जाए। इस मिशन में गोपनीयता सबसे जरूरी थी। तो 7 जून की सुबह ये कमांडोज किसी स्पेशल हेलीकॉप्टर में नहीं, बल्कि आम आर्मी ट्रकों में बैठकर सीमा के पास पहुंचे ताकि किसी को शक ना हो। और वहां से शुरू हुआ 35 किलो वजन के साथ 40 किलोमीटर का पैदल सफर म्यांमार के घने, अनजान और खतरनाक जंगलों के बीच। रात होते होते वे अपने टारगेट के ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। इस मुश्किल सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब कमांडोज के पास पीने का पानी खत्म हो गया। ऐसे में थके हुए जवानों का मनोबल बनाए रखने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा है, अब ये मिशन और भी जल्दी खत्म करना होगा। दुश्मन का खाना, पानी और बियर आज रात सब हमारा होगा। 8 जून की पूरी रात कमांडोज ने पहाड़ी से दुश्मन के दोनों कैंपों पर नजर रखी। नीचे आतंकी पूरी तरह से बेखबर थे। वो आग जलाकर बैठे थे, खा पी रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ऊपर घने अंधेरे में मौत उनका इंतजार कर रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा ने मौके के हालात को देखते हुए अपनी रणनीति को और धारदार बनाया। उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया।
एक थी असॉल्ट टीम, जिसका काम था सीधे कैंप में घुसकर तबाही मचाना, और दूसरी थी कवरिंग फायर टीम, जो असॉल्ट टीम को कवर देगी और आतंकियों को भागने का कोई भी मौका नहीं देगी। सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। अंधेरा बस छंट ही रहा था कि हमले का सिग्नल मिला और कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर से दागे गए पहले 2 रॉकेटों ने आतंकियों की संतरी पोस्टों को हवा में उड़ा दिया। ये धमाके उन सोते हुए आतंकियों के लिए कयामत का पैगाम थे। हमला शुरू हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो कोई मुठभेड़ नहीं थी, वो एक तरफा विनाश था। अगले 45 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ गोलियों, ग्रेनेड और रॉकेट की आवाजें गूंजती रहीं। भारतीय कमांडोज ने 50 से ज्यादा आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया, और सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत के एक भी जवान को खरोच तक नहीं आई। तो मिशन पूरा हो चुका था। डोगरा रेजिमेंट के 18 शहीदों का बदला ले लिया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन का असली असर अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा असर जो जंग के मैदान से कहीं दूर दुनिया के शक्ति गलियारों तक सुनाई देना था। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा ने अपने सैटेलाइट फोन से कमांडिंग ऑफिसर को एक थकी हुई लेकिन फक्र से भरी आवाज में संदेश दिया, मिशन पूरा हुआ सर। ये 2 शब्द जब दिल्ली तक पहुंचे तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। लेकिन इसके कुछ घंटे बाद जो हुआ वो शायद खुद ऑपरेशन से भी ज्यादा अभूतपूर्व था। भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया कि भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों को मारा है। आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा था जब भारत ने ऐसे किसी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि पूरी दुनिया को इसके बारे में डंके की चोट पर बताया। इस एक ऑपरेशन ने दुनिया को और खासकर भारत के दुश्मनों को एक बहुत साफ संदेश दे दिया कि अब आतंकवाद पर केवल निंदा नहीं होगी बल्कि सीधी कार्रवाई होगी। लेकिन इसने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या इस एक कदम ने